कहते बच्चों, पिछली बार हमने देखा ना कि कारतूस पार्ट 17 कारतूस लेसन में क्या हुआ था। माने कर्नल और लेफ्टिनेंट वजीर अली का इंतजार कर रहे थे जंगल में कि उसको पकड़ने के लिए। वो वजीर अली को किस लिए पकड़ना चाहते हैं इसके बारे में हम लोग देखे थे। और वजीर अली पकड़ा नहीं जा रहा था। वजीर अली बहुत ही बहादुर था। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील का कत्ल भी कर दिया था। उसकी बहादुरी की बातें दोनों के बीच में, कर्नल और वह लेफ्टिनेंट के बीच में जो बातें हुई थी, इस बातों के बारे में हम लोग जाना था ना। देखिए आगे चलकर क्या होता है। चलिए बच्चों, कर्नल, क्या बात है गोरा? दूर से गर्द उड़ती दिखाई दे रही है। कर्नल, सिपाही से कह दो कि तैयार रहें। देखिए कर्नल पूछ रहा है क्या बात है। उठकर कर्नल बैठे थे, वह उठकर पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या बात है। तो गोरा जो गेट कीपर है ना, वो बोल रहा है कि दूर से गर्द माने क्या है? धूल। गर्द माने क्या है? धूल, मिट्टी उड़ती दिखाई दे रही है। मिट्टी जो है उड़ती दिखाई दे रही है। इट इज अ मीनिंग दैट हॉर्स के ऊपर कुछ लोग आ रहे हैं। कर्नल, सिपाही से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। एंड ही टोल्ड दैट गो एंड टेल टू दैट ऑल द सोल्जर्स बी रेडी। हम लोग को तैयार रहना चाहिए युद्ध करने के लिए। तो सिपाही जो है वहां पर, जो गेट कीपर जो सिपाही है, वह सलाम करके वहां से चला जाता है। अभी देखिए कि कौन आ रहा है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ, माने मसरूफ का अर्थ देखना यहाँ संलग्न या काम में लगा हुआ है था। गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। लेफ्टिनेंट जो है अपने आप से बोल रहा है। दैट लेफ्टिनेंट वो अपने आप में बोल रहा है, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ हो। यहाँ पर मसरूफ का अर्थ देखना, काम में लगा रहना, पूरा उसमें ही इन्वॉल्व हो जाना, उसी काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाना। माने खिड़की से बाहर विंडो से देख रहा है कि कौन आ रहे हैं। गर्द, पहले देखा ना, गर्द का अर्थ क्या है? धूल। ओके, धूल तो है बहुत उड़ रही है, जैसे पूरे कफिला, एक माने एक ग्रुप ऑफ पीपल, माने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले यात्रियों को समझ, ग्रुप ऑफ पीपल्स आ रहे हैं, इस तरह से लग रहा था। लेकिन देखने में सिर्फ तो एक ही आदमी आ रहा है, लेकिन एक ही सवार नजर आ रहा है। एक ही सवार माने घोड़े पर सवार होकर आने वाला जो सवार है, जो राइडर है, सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है। तो देखिए आगे चलकर क्या होता है। कर्नल, खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है सर पर, तेज दौड़ते हुए घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। तो यहाँ पर कर्नल जो बोल रहा है, यस यस ओनली वन मेंबर, सिर्फ एक ही आदमी जो है घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। तेज दौड़ते हुए घोड़ा दौड़ाए चला रहा है, बहुत ही फास्ट से वह आ रहा है, घोड़े के ऊपर बहुत ही फास्ट से वह दौड़कर आ रहा है। ये किसने कहा? कर्नल ने कहा। कर्नल और लेफ्टिनेंट के बीच में बातें हो रही थी। लेफ्टिनेंट पहले बोलता है सिर्फ एक ही आदमी दिखाई दे रहा है, लेकिन धूल जो है बहुत ही, डस्ट जो है, ऐसे लग रहा है कि सम ग्रुप ऑफ पीपल्स आर कमिंग, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही आदमी दिखाई दे रहा था। ओके, आगे चलकर देखेंगे कि क्या होता है। तो चलिए बच्चे आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। तो लेफ्टिनेंट बोलता है ये और सीधे हमारी तरफ आता है, और ये सवार जो है, जो घोड़े पर सवार होकर जो आदमी आ रहा है, वो सीधे हमारे पास आ रहा है, ऐसे लगता है। देन कर्नल क्या करता है? ताली बजाकर, क्लैप्स मारकर क्या करता है? सिपाही को बुलाता है। सिपाही को, एक सोल्जर को वो अपने पास बुलाता है। फिर कर्नल बोलता है सिपाही से, सिपाही जब आ जाता है ना, तो सिपाही से कर्नल बोलता है, क्या बोलता है? सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। ओके, कीप एन आई, मतलब उनके ऊपर
उस सवार के ऊपर, जो घोड़े पर सवार होकर आ रहा है उसके ऊपर नजर रखो, देखो को वो किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है, सिपाही सलाम करके, कर्नल को सलाम करके वहां से चला जाता है। तो देखिए आगे, तो चलिए बच्चों देखें आगे क्या होता है। लेफ्टिनेंट, शुभ है कि तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरह आ रहा है। टापों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार, मुझे कर्नल से मिलना है। लेफ्टिनेंट, क्या बोल रहा है? शुभे, नो डाउट कि गुजाइश की संभावना है, वह मैंने गुजाइश का अर्थ क्या है? संभावना मैंने स्थान ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। He was coming from to this side only, यहाँ पर इसी तरफ आ रहा है। और टापों की आवाज जो है बहुत करीब आकर, बहुत पास आने के बाद में जो साउंड जो है टापों की, जो घोड़े की जो साउंड है वह साउंड भी कम हो गया, रुक गया, कम नहीं हो गया, रुक गया, स्टॉप, माने वह आदमी जो है रुक गया था। सवार, मुझे कर्नल से मिलना है। सवार क्या बोला? मुझे कर्नल से मिलना है। He came, the सवार came and he was telling that I want to meet with the colonel. Okay, देखिए आगे चलकर आगे क्या होता है। गोरा, चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार बाहर से, सी, गोरा अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है, कर्नल भेज दो। तो ये गोरा जो है गेट कीपर, वह सवार जो है वह उसको पूछता है वांट टू मीट विद दैट कर्नल। देन दिस गोरा जो है चिल्लाकर, थोड़ा शाउट के साथ, क्योंकि दैट पर्सन सवार इज देयर आउटसाइड, ही वाज देयर इनसाइड, सो इसलिए क्या है चिल्लाकर, बहुत खूब, ओके ओके। देन सवार यस, देन गोरा बोलता है अच्छा अंदर। गोरा क्या करता है? द गेट कीपर ही वेंट इनसाइड, क्योंकि कर्नल और लेफ्टिनेंट वो दोनों कहाँ पर थे? वो दोनों टेंट के अंदर थे ना, इसलिए टेंट के अंदर जब थे तब गोरा जो अंदर जाकर, हुजूर, हुजूर का अर्थ देखना, जनाब, मालिक, ओ माय लॉर्ड, सवार आपसे मिलना चाहता है। द सवार ही वांट टू मीट विद यू। कर्नल क्या बोलता है? भेज दो, ओके सेंड हिम। कर्नल बोलता है सेंड हिम। यहाँ तक हुआ ना, देखें आगे क्या होता है। लेफ्टिनेंट, वजीर आली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करना चाहता होगा। कर्नल, खामोश रहो, ओके। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। लेफ्टिनेंट, मे बी ही वाज द पर्सन, दैट वजीर अली का कोई पर्सन होगा, एंड सी, वह वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए, मे बी वजीर अली को अरेस्ट कराने के लिए ही केम, आई थिंक मे बी। देन कर्नल इज टेलिंग खामोश, साइलेंट साइलेंट, क्योंकि सवार उसी समय सिपाही के साथ अंदर आता है। जो सवार है वो उसी समय सिपाही के साथ अंदर आता है, इसलिए कर्नल बोलता है कि खामोश रहो। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई, एकांत। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दें। सवार जो है वह आते ही, आने के बाद इमीडिएटली क्या बोलता है? तन्हाई तन्हाई माने एकांत, माने आई वॉन्ट टू टेल सम सीक्रेट टू यू, ओके, मैं कुछ सीक्रेट आपको बताना चाहता हूँ, सो इसलिए नोबडी शुड देयर इन दिस, वो जो टेंट में कोई नहीं रहना चाहिए, इसलिए वहां आकर तन्हाई तन्हाई एकांत पूछता है। देन कर्नल इज टेलिंग, यहाँ पर कोई गैर आदमी नहीं है, ऑल आर आवर पर्सन्स ओनली, नो प्रॉब्लम। आप जो भी कहना चाहते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेल, ओके, बोलना चाहते हो, राजे दिल, राजे दिल माने जो भी दिल में है, वॉट एवर इट इज देयर इन योर हार्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, यू कैन स्पीक, ओके, आप जो बताना चाहते हैं वो बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब अपने ही आदमी है, दिस ऑल आर आवर फ्रेंड्स ओनली, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्पीक अप। सवाल, दीवार हमगोश दर, दीवारों के भी कान होते हैं। तन्हाई, और क्या बोलता है? नो नो, दीवारों के भी कान होते हैं, माने दीवार हमगोश दर माने अर्थ क्या है? दीवारों के भी कान होते हैं, माने वॉल्स को जो है, वॉल्स को भी ईयर्स होते हैं, ओके। आई केम हियर टू टेल सम सीक्रेट, इसलिए क्या है बेटा? तन्हाई माने नो वन शुड देयर इन दिस टेंट except you and me. Then कर्नल what he did? कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमों में तन्हा रह जाते हैं तो जरा
पक्के वक्के माने समय के बाद चारों तरफ देख कर सवार कहता है। तो कर्नल व्हाट ही डिड, कर्नल ही गेव सिग्नल, इशारा माने क्या है, सिग्नल देना। सिग्नल के साथ, इशारे के साथ वो बोलता है लेफ्टिनेंट और सिपाही को बाहर जाने के लिए, टू गो आउट। फिर दोनों बाहर चले जाते हैं, बोथ द टू वेंट आउटसाइड। जब कर्नल और सवार खेमों में तन्हाए रहते हैं, ओनली नाउ हु इज देयर इन द टेंट, ओनली कर्नल एंड सवार। देन ये क्या होता है, कुछ समय के बाद, दिस सवार इज देयर ना, थोड़े समय के बाद, चारों तरफ देखकर, लुकिंग हियर एंड देयर फोर साइड्स, पूरी तरफ देखकर, उसके बाद में ही वाज स्पीकिंग आउटसाइड, ही वाज स्पीकिंग आउटसाइड। अभी वहां कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखेंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों? है, देखिए आगे देखिए सवाल, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर आली को गिरफ्तार किया जाए। सवार इज आस्किंग वन क्वेश्चन। यहाँ पर मुकाम का अर्थ देखना, जगह, स्थान। इसी तरह से हुक्म का अर्थ देखिए, आदेश। सवाल पूछ रहा है आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है, माने इस जंगल में, इस स्थान पर, इस जंगल में यह टेंट क्यों लगाया है? खेमा का अर्थ पता है ना, टेंट। ओके, ये टेंट क्यों लगाया है? देन कर्नल इज टेलिंग कंपनी का हुक्म, दिस इज द ऑर्डर फ्रॉम कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, ब्रिटिशर्स केम फर्स्ट स्टार्टिंग टू स्टार्ट बिजनेस। कंपनी का ऑर्डर है वजीर आली को गिरफ्तार किया जाए। कंपनी की तरफ से ऑर्डर क्या है? वजीर आली को गिरफ्तार करना, वजीर आली को अरेस्ट करना। दिस इज द ऑर्डर फ्रॉम द कंपनी। कंपनी के से ऑर्डर है कि हमें वजीर अली को गिरफ्तार करना है। दैट्स व्हाई, इसलिए हम लोग यहाँ पर आकर ये खेमा डालकर बैठे हैं। देखिए आगे सवाल, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या माया ने? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवाल इज आस्किंग वन मोर क्वेश्चन, लेकिन इतना लाव लश्कर, यहाँ पर देखना, लाव लश्कर माने सेना और उसके साथ रहने वाली तमाम सामग्री, माने पूरा सेना और उसके साथ रहने वाला तमाम सामग्री। सो मेनी मेंबर्स, संगी साथी, सो मेनी मेंबर्स केम हियर। वहां पर बहुत से आदमी है, सोल्जर्स हैं। सोल्जर्स को फिर हेल्प करने के लिए जो कुक है, ये है, चपरासी, मैंने सब लोग, हर एक आदमी वहां पर है। So he was asking why these many peoples? Then Colonel is telling गिरफ्तारी में मदद देने के लिए, वजीर अली को अरेस्ट करने के टाइम में हेल्प के लिए, we need these many soldiers। वजीर अली को पकड़ने के लिए we need these all soldiers। हम लोग कितने जन चाहिए? देखिए आगे देखकर क्या होता है। सवाल, वजीर आली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवाल इज टेलिंग टू अरेस्ट वजीर आली इट इज वेरी डिफिकल्ट। मुश्किल माने क्या है? डिफिकल्ट, कठिन, वेरी डिफिकल्ट। देन कर्नल इज आस्किंग व्हाई। सवाल, वो एक जाबाज सिपाही है। जाबाज अर्थ देखना, अपनी जान से खेल जाने वाला, माने अपनी जान से खेल जाने वाला, माने अपना लाइफ को भी रिस्क में डालने वाला, लाइफ को भी रिस्क में रखकर फाइट करने वालों को कहते हैं जाबाज। लाइफ को भी रिस्क में डालकर फाइट करने वालों को कहते हैं जाबाज। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है, I also heard about that। आप क्या चाहते हैं? Why you came here? I know that one। दिस वजीर अली इज वन जाबाज सिपाही। ओके, ये सब मुझे पता है, लेकिन आप बताइए कि आप क्यों आए? वाई यू केम हियर? तो देखिए वहां सवाल क्या बोलता है। सवाल, चंद कारतूस, चंद कारतूस, चंद का अर्थ क्या है? थोड़े। कारतूस, कारतूस माने पता है ना, बुलेट्स। कारतूस माने क्या है? बुलेट्स। पीतल और दफ्ती आदि की एक नली जिसमें गोली तथा बारूद भरी जाती है। ओके, एक पीतल और दफ्ती आदि की एक नली, मैंने एक छोटा नली की जैसे रहती है। ओके, उसमें बारूद जो है, उसमें बारूद जो है भरा रहता है, वो ये बुलेट्स, बुलेट्स है। आई वॉन्ट सम कारतूस, आई वॉन्ट सम बुलेट्स।
कर्नल किस लिए, व्हाई, कर्नल पूछ रहा है कि किस लिए, व्हाई यू वांट सम कारतूस, किस लिए। अच्छा बच्चों, ये स्टोरी देखने से आपको क्या लग रहा है, कौन सा सिनेमा याद आ रहा है? हाँ, सारा मूवी याद आ रहा है ना, सेम ऐसी है ना पूरा स्टोरी उसमें। एक सीन जो है वहाँ जो चिरंजीवी वहां पर आता है डायरिंग, पूरा ऐसी इसी तरह से स्टोरी है ना। हाँ, तो देखिए आगे चलकर देखते हैं कि क्या होता है। सवाल, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए व्हाई ही वांट बुलेट्स, ही वांट बुलेट्स, सवार को बुलेट्स चाहिए, किस लिए चाहिए, ही वांट टू अरेस्ट वजीर अली, वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता है इसलिए आई वांट सम बुलेट्स एंड कर्नल, ये लो 10 कारतूस। बिना सोचे समझे ये कर्नल जो है इमीडिएटली क्या क्या है 10 बुलेट्स उसको दे देता है, 10 बुलेट्स उसको दे देता है। जस्ट ही आस्क व्हाई यू केम, देन ही आस्क दैट फॉर बुलेट्स, देन ही आस्क अगेन दैट व्हाई यू नीड बुलेट्स। तो बोलता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने, व्हेन ही हियर द साउंड ऑफ वजीर अली को अरेस्ट करने के लिए इमीडिएटली क्या करता है 10 बुलेट्स निकाल कर उस सवार को दे देता है। एंड हु इज द सवार, यू नो ना, वो ये हमारा रियल हीरो, ही ओनली द वजीर अली है, वो अपना ही वजीर अली है। सवाल, मुस्कुराते हुए थोड़ा स्माइल के साथ शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू बोलता है। वाई, बिकॉज द कर्नल गिव 10 बुलेट्स ना, इसलिए उसका धन्यवाद बोलता है। कर्नल, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, ये सब देने के बाद में वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। अभी देखिए वो अपना नाम क्या बताता है, व्हाट्स हिज नेम, वजीर अली। हाँ, शायद वो वजीर अली अपना असल नाम अपना नाम बताएगा तो कर्नल का हालत क्या होगा, देखें कि कर्नल का हालत अभी क्या होता है। सवाल, वजीर अली, आपने मुझसे कारतूस दिए, मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। मैंने सवाल जो है डेयरिंग के साथ, कितने डेयरिंग के साथ बोलता है देखना। तुम्हारा नाम क्या, जब पूछता है कर्नल, देन ही वाज टेलिंग माय नेम इज वजीर अली, माय नेम इज दैट वजीर अली एंड यू गेव कारतूस, यू गेव बुलेट्स ना, तुम मुझे बुलेट्स दिए ना इसलिए मैं तुम्हारे जान बख्शी, जान बख्शी करना माने क्या है, बख्शी करना माने जीवित छोड़ना, जीवित छोड़ना, मैं एक्सक्यूज करना, मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, मैं तुम्हें एक्सक्यूज कर रहा हूँ, तुम्हें छोड़ रहा हूँ। यह कहकर बाहर चला जाता है, ये बोलकर ये सवार क्या करता है, बाहर चला जाता है। वेंट आउटसाइड, टापुओं का शोर सुनाई देता है एंड अगेन द साउंड केम, माने हॉर्स के ऊपर राइड होकर चला जा रहा है ना, इसलिए वो साउंड जो है आ रहा है, टापुओं का शोर सुनाई दे रहा है। एंड कर्नल, व्हाट हैपेंड टू द कर्नल, कर्नल एक सन्नाटे में है एंड कर्नल फुल शॉक में है, फुल सरप्राइज है, उसको पूरा उसके मुंह से कुछ बात ही नहीं आ रहे हैं, पूरा शॉक हो चुका था वो। हक्का भक्का घबरा सा खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। हक्का भक्का, हक्का भक्का ये भी एक मुहावरा है, हक्का भक्का रह जाना, घबरा जाना, हक्का भक्का रह जाना माने घबरा जाना। ये हक्का भक्का मुहावरे से एक वाक्य बताइए। हाँ, मैं कुत्ते को देखकर हक्का भक्का रह गया, मैं शाम को देखते ही हक्का भक्का रह गया, माने सरप्राइज, गॉट अ सरप्राइज। खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है, उसी समय लेफ्टिनेंट जो है ही केम इनसाइड, दैट लेफ्टिनेंट एंड सिपाही वेंट आउटसाइड ना, दे बोथ केम नाउ, नॉट बोथ, ओनली लेफ्टिनेंट केम इनसाइड, लेफ्टिनेंट जो है अंदर आता है। लेफ्टिनेंट अंदर आकर क्या पूछता है ये देखिए। लेफ्टिनेंट कौन था, लेफ्टिनेंट इज आस्किंग हु इज अ पर्सन, कर्नल दबी आवाज से स्लोली अपने आप से कहता है एंड टेलिंग अबाउट, माने उसके अंदर ही हिमसेल्फ वाज टॉकिंग विद हिमसेल्फ, उसके साथ ही वहां बात कर रहा है। एक जाबाज सिपाही, एक जाबाज का अर्थ पता है ना, जान की बाजी लगाने वाला, जाबाज सिपाही, एक जाबाज सिपाही। एंड ही वाज नॉट टेलिंग आउटसाइड ओपनली, ही वाज नॉट टेलिंग टू दैट लेफ्टिनेंट, अपने मन में वह ही वाज टेलिंग अबाउट वजीर अली, ओके, ही इज वन जाबाज सिपाही, दबी जबान से और अपने आप से बोल रहा है कि जब एक जाबाज सिपाही। अच्छा ना पाठ, तो ये पाठ जो है बच्चों यहाँ तक ही है, यहाँ से पाठ खत्म हो गया। अच्छा स्टोरी मूवी बनाने से बहुत ही अच्छा होगा, सक्सेस है ना।
भी चले, ये पार्ट यहाँ तक होता है। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट दूसरे लेसन से आते हैं। आपका होमवर्क क्या है बोलने से, अभी ये पार्ट में जो जो अर्थ आए हैं, ये सब अर्थ माने पार्ट 2 के, इस पार्ट 17 के पार्ट 2 में जो भी अर्थ आए हैं उन सबको अपनी पुस्तक में रखना। उसके साथ साथ इस अर्थ के साथ साथ यहाँ पर कुछ मुहावरे भी आए, लाइक हक्का भक्का हो जाना ही है ना। ये मुहावरों से एक एक वाक्य प्रयोग भी लिखिए, एक एक वाक्य प्रयोग भी आपको लिखना है। ओके इसके साथ साथ आपको जो हिंदी टेक्स्ट बुक है ना, हिंदी टेक्स्ट बुक लेसन 17 होने के बाद में वहां पर कुछ प्रश्न है। लेसन 17 होने के बाद में वहां पर कुछ प्रश्न है, उस प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी पुस्तक में लिखना है, ट्राई करना है, लिखने के लिए ट्राई करना। जैसे प्रश्न है, वजीर आली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती है। ओके आपके टेक्स्ट बुक में है ये सब, पेज नंबर 133 में है, पेज नंबर 133 में है। इस प्रश्नों के सभी प्रश्नों के उत्तर नेक्स्ट क्लास तक ओके आप अपने पाठ्य पुस्तक जो बुक है ना, होमवर्क बुक, उस बुक में लिखना। होमवर्क बुक में इसके आंसर्स जो हैं, ट्राई टू राइट योर ओन, है अपने ओन से इसके आंसर्स लिखना। ओके बच्चों, ये था आपका होमवर्क। ओके नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट लेसन से आते हैं, ठीक है। सब लोग ठीक है ना, टेक केयर, हाँ धन्यवाद।